क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शंस 10th क्लास मैथ. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle. तो इसमें दो ट्रायंगल बनानी है. तो पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है. ये मैंने रफ फिगर बना ली है. तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है, लाइन सेगमेंट. ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर ड्रा कर दी है. और इसने कहा है आल्टीट्यूड ड्रा करना. आल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर. आल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर. इसमें दो काम करने हैं, एक तो आल्टीट्यूड भी ड्रा करना है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनानी है. तो क्या करेंगे, इसका राइट बाइसेक्टर कर लेते हैं. प्रकार को आध से ज्यादा खोल लो, हाफ से ज्यादा खोल लेनी. लो जरा ध्यान से देखो. 8 है, 4 सेंटीमीटर से देख खोल लो. ऐसे इसको चाप लगा लो. ऐसे फिर बी पर रखो. पहले सी पर रखी थी, अब बी पर रख लो. ऐसे आर्क्स लगा दो. कोई जरूरी नहीं पूरियां लगानी है, ऊपर ही लगा सकते हैं. लो जी बन जाएगा राइट बाइसेक्टर. ये दो आर्क्स जहां मीट करती हैं उसे हम मिला लेते हैं स्केल के साथ. लो ऐसे खींच लेते हैं कि आल्टीट्यूड बन गया. अब इस आल्टीट्यूड को कितना काटना है, इसका नाम रख देते हैं वाई ओ वाई डैश. वाई ओ वाई डैश, नीचे थे वाई डैश. लो इसको काटना है हमने 4 सेंटीमीटर. लिखा हुआ है अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो जहां रखो प्रकार तो 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस खोल लो. 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो. प्रकार थोड़ी सेट करनी पड़ती है. लो 4 सेंटीमीटर. अब ऊपर रखो प्रकार, 4 सेंटीमीटर कट कर दो. ये आर्क लगा दो. तो इसका नाम रख दो, जहां काटा उसका नाम रख दो ए. अब क्या करना है, इनको मिला दो ए बी और ए सी को. ऐसे हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं जैसे जैसे काम करते हैं. ए बी और ए सी को हमने मिला दिया. लो जी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ए बी सी. और अगला काम है हमारा, आगे हमने एक्यूट एंगल बनाना है. लो पी सी एक्स एक्यूट एंगल बना लेते हैं नीचे. लो इसका नाम रख देते हैं सी बी एक्स. ये एक्यूट एंगल बन गया. अब जो बी एक्स रे है इसको कितने बराबर भागों में बांटना, जरा ध्यान से देखो. जहां से जहाँ 3/2 है ना, जो ज्यादा है न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ये न्यूमरेटर ज्यादा है 3 तो 3 भागों में बांटेंगे. और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है 3/2. 1 पॉइंट कुछ आता है ना आंसर इसका. इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 है. ये ग्रेटर देन 1 है. तो इसका मतलब जो इसकी ये ट्रायंगल बनेगी ना दूसरी, वो इसके बाहर जाएगी, इसके बाहर बनेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से अधिक है. लो अब पहले काट लेते हैं बराबर भागों में. बी B1 B2 B3. रफ फिगर बनाने का फायदा होता है, फिर गलती नहीं होती. B1 B2 B3. अब हमने जो मिलाना है उसे ध्यान से देखो कैसे मिलाना है उसे. अब B2 C को मिला दो ऐसे.
B2C को मिला दिया। अब B2C को क्यों मिलाया है? जहां रेशो है ना 3/2 है, 3/2 रेशो ना 1, इसकी हमने फ्रैक्शन बनाई 2 एकम 2 3 3/2 बनी ना, तो जो इसका डिनोमिनेटर 2 है, जो कम है 2, तो तभी B2C को मिलाया है। आगे जस्टिफिकेशन में हम देखेंगे, फिर पता चलेगा हमें। अब क्या करना है, अब जितना एंगल जहां है ना, लो इसको थोड़ा सेट कर ले, उतना एंगल B3 पर बना देना है। जैसे पहली कंस्ट्रक्शंस में हमने किया वैसे ही काम है, एक जैसी हैं कंस्ट्रक्शंस है, इनकी जस्टिफिकेशन भी लगभग एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। लो इसे थोड़ी बड़ी लगाते हैं ताकि कट जाए। लो अब देखो ध्यान से कैसे खोलनी, जहां रख के जहां फिक्स कर लो पहले, और फिर इसको सेट कर लो। ये देखो होगी। अब जहां रखनी और इस आर्क को ऐसे कट कर देना। अब इनको मिलाते हैं। थोड़ा मैं जहां से अंदाजा भी ले लेता हूं ताकि बिल्कुल मेरी फिगर ठीक बने। लो इसको बढ़ा देते हैं। देखते हैं आप, लो ये पॉइंट आ गया C'। तो अगला काम, C पर जितना एंगल है, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे हो गए तो ये दोनों लाइनें होगी पैरेलल होंगी। अब जितना एंगल इत्थे उतना एंगल ही जहां बनाना है। अब इसको चेंज नहीं करना प्रकार की रेडियस को ना, जितना जहां लगाया उतना ही जहां लगा देना। अब इसको सेट करते हैं, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल हमने इधर बना देना। तो अब इसको मिला दो, जहां कट करती है जहां थोड़ा सा अंदाज़ा भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो स्केल्स वगैरह, जो प्रकार वगैरह आती है, उसमें थोड़ा कई बार फर्क आ जाता है, पेंसिल उतनी शार्प नहीं होती। तो इसे बढ़ा दो, फिर मिटे देंगे आगे इरेजर से। लो ये पॉइंट आ गया A' आ गया पॉइंट। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ज़्यादा दिख चला गया, इधर भी थोड़ा इरेज करता हूँ। तो ये ट्रायंगल बन गई A', B, C'। एक ट्रायंगल ABC थी और एक ट्रायंगल ABC' बन गई। इसकी जो साइड है कितनी है, इस साइड से कितनी है, 3/2 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, 3/2 है दोनों ही। लो आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रा लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ड्रा YO Y' द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC कटिंग BC एट O। ये राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है YO Y'। BC को कहाँ कट कर रहा है, O पर। कट ऑफ OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये OA को हमने 4 सेंटीमीटर कट किया, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर कट किया। जॉइन AB एंड AC, AB और AC को हमने मिला दिया। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल बन गई। आगे ड्रा एक्यूट एंगल CBX, और CBX हमने एक्यूट एंगल बना दिया। फ्रॉम B से ड्रा B1 B2 B3 सच दैट BB1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3। ये जो इक्वल भागों में बांटा है 3। फ्रॉम B3 को ड्रा B3C' पैरेलल टू B2C।
इसके पैरेलल ड्रा किया। मीटिंग बी सी प्रोड्यूस्ड, इसे बढ़ाया तो कहाँ मीट किया, सी डैश पर। फ्रॉम सी डैश, अब सी डैश से ड्रा सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश पैरेलल टू सी ए। मीटिंग बी ए प्रोड्यूस्ड एट, बी ए को बढ़ाया तो कहाँ मिला, ए डैश पर। मीटिंग बी ए प्रोड्यूस्ड एट ए डैश, देयरफॉर ट्रायंगल 10th पॉइंट आ गया, ए बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये बन गई। लो आगे अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। लो जस्टिफिकेशन देखें। इन ट्रायंगल बी सी डैश बी थ्री, ये नीचे वाली बड़ी ट्रायंगल ली, बी टू सी पैरेलल टू बी थ्री सी डैश। अब क्या करना हमने, जहां बी सी बटा सी सी डैश है, ये सी सी डैश है, बी सी बटा सी सी डैश इज इक्वल टू बी बी टू बटा बी टू बी थ्री इक्वल टू 2/1। क्यों, 1 ते 2 पार्ट्स है, नीचे 1 पार्ट बच गया। की रीजन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमने पढ़ी है। अब इसको उल्टा दो, सी सी डैश बटा बी सी कितने बराबर आ जाना, 1/2 के, जहां 2/1 था 1/2 आ गया। अब क्या हमें साइडें चाहिए ना, बी सी डैश चाहिए और बी सी चाहिए, तो अभी मैंने साइडें लिखी। अब बी सी डैश बटा बी सी, यही रेशो पता करनी है हमने। बी सी डैश को हमने ब्रेक कर दिया, बी सी प्लस सी सी डैश बटा बी सी, इसको अलग कर दो, बी सी बटा बी सी प्लस सी सी डैश बटा बी सी। इसको काटोगे, ऐसे काटोगे तो 1 बन जाना, 1 प्लस सी सी डैश बटा बी सी 1/2। अब 1/2 इसका एलसीएम ले लो, 2 जमा 1/2, तो बी सी डैश बटा बी सी आ गया 3/2, इसके 1 नंबर डाल लो। अब ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, ऊपर वालियां ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी, इनको सिमिलर करते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, जे वाला एंगल, ये एंगल दोनों में आता है, कॉमन है। आगे एंगल बी सी डैश ए डैश, जे वाला एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी सी ए। केड़े एंगल ने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल की है ना हमने कंस्ट्रक्शन में। देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगलें जो सिमिलर हो गई। केड़ी एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, वो जहां से लिख लेते हैं, ए डैश बी बटा ए बी इक्वल टू बी सी डैश बटा बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बटा ए सी। तो अब जो बी सी डैश बटा बी सी वो किसके बराबर है, वो हमने जहां से प्रूव किया 3/2, तो इक्वल टू 3/2 फ्रॉम 1, इसका 1 नंबर डाला था ना हमने, यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। भी साइडें हैं जो पहले ट्रायंगल बनी थी उसकी कितनी है, 1 से 1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स।